नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री फार्मेसी ज्ञान और फ्री फार्मेसी ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओमनीसेप टैबलेट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है ओमनीसेप टैबलेट। दोस्तों, इसमें जो ड्रग रहता है वो है सिवेक्जिम ड्रग, सिवेक्जिम टैबलेट, जो कि 200 ml रहता है। दोस्तों, आज हम इस टैबलेट्स के बारे में जानेंगे, इसके यूजेज, इसके साइड इफेक्ट एंड इसके सेफ्टी एडवाइस एंड इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको किस तरीके से उपयोग करना चाहिए और इसका उपयोग किन बीमारियों में करते हैं, कब करते हैं और किन तकलीफों में इसका उपयोग करते हैं, तो हम इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ओमनीसेप है उसका जनरल इंट्रोडक्शन, इसका नाम और इसमें जो ड्रग होता है वो क्या होता है। दोस्तों ये जो टैबलेट है इसका नाम है ओमनीसेप O200। दोस्तों, इसका जो नाम है वो है ओमनीसेप O200 और इसमें दोस्तों जो ड्रग होता है वो होता है सिवेक्जिम टैबलेट IP। मतलब इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा ये जो टैबलेट अब बनाई गई है, पूरी तरीके से इसका जो उपयोग ली गई, इसकी रेसिपी जो ली गई है वो इंडियन फार्माकोपिया के बुक के द्वारा ली गई है। और दोस्तों, ये जो टैबलेट है वो शेड्यूल H1 के अंतर्गत आती है। मतलब शेड्यूल H1 जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है उसके अंडर में यह टैबलेट्स आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड कंपनी, मतलब किन कंपनी ने इसको मार्केट किया है, किन कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। दोस्तों, तो इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा, जो कि दोस्तों बड्डी या सालन, मतलब जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर इसका जो मैन्युफैक्चर वहाँ की जा रही है और मार्केटेड भी इसका अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें जो ड्रग है और उस ड्रग की क्या क्या यूजेज होती है। दोस्तों ये जो ड्रग है, इसमें जो ड्रग है वो है सिवेक्जिम ड्रग, और जो सिवेक्जिम ड्रग है वह एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि सेफालोस्पोरिन ग्रुप से लिया गया है। मतलब सेफालोस्पोरिन ग्रुप है उसका एक मेंबर है जो कि सिवेक्जिम है। दोस्तों, जो सिवेक्जिम का जो उपयोग है उसका उपयोग हम इसका उपयोग करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को मिटाने के लिए। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसको हम रिमूव करने के लिए, अपनी बॉडी से उनको कम करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को हटाने के लिए, या फिर जितने भी बैक्टीरिया के थ्रू हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीज होती हैं उन सारी डिजीज को किल करने के लिए जो सिवेक्जिम टैबलेट है इसका उपयोग किया जाता है। और सेकंड नंबर पर इसका बात करते हैं, ये रेस्पिरेटरी इफेक्ट के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस में होता है, या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत पूरी बॉडी में, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर यदि कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो सिवेक्जिम जो ड्रग है इसका उपयोग मोस्टली तौर पर इफेक्टिव रहता है। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट में दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत यदि आपके यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर्स में, या फिर यूरेटर्स के अलावा यूरिनरी ब्लैडर की और कई ऑर्गन्स जिनमें कोई प्रॉब्लम्स होती है, या फिर आपके जो पेशाब है उसमें जलन मचती है, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है मोस्टली तौर पर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ईयर्स के लिए। जो कान में क्या दोस्तों, कई बार कान में हमको खुजली होती है या फिर कान में कई प्रकार की दर्द होता है, फिर उसके लिए हमें एक एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, तो उसके लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है एंटीबायोटिक के तौर पर। नंबर थर्ड दोस्तों, बात करते हैं नेचुरल साइनस के लिए, मतलब नाक में जो साइनस होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। और थर्ड, थ्रोट के लिए, और सम सेक्सुअल एसटीडी डिजीज के लिए, मतलब एसटीडी जितने भी डिजीज होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एसटीडी के अलावा दोस्तों थ्रोट में इन्फेक्शंस के लिए, या फिर थ्रोट में कोई अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर इसके स्टोरेज के बारे में कि दोस्तों इसको स्टोरेज किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, इसके स्टोरेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका जो स्टोरेज का तरीका है वो हमको रूम टेम्परेचर करना होता है। रूम टेम्परेचर जो कि 36 टू या फिर 40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, फिर 36 मतलब जो भी रूम टेम्परेचर हो मिनिमम 30 या 30 टू 35 टू 40 या फिर 30 टू 35 इसके बीच में इसको रखा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कुछ कॉमनली साइड इफेक्ट के बारे में कि ये किस तरीके से, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है और किस तरीके से वर्क करती है। तो इसके कुछ कॉमनली साइड इफेक्ट है। सबसे पहला है नोसिया एंड वॉमिटिंग एंड दोस्तों इंडिकेशन एंड डायरिया। तो इसके जो 4 साइड इफेक्ट है कॉमनली मोस्ट होता है, यहाँ पर ऐसे आपको नहीं मिलते हैं, और आपको मिलती है तो कॉमनली बहुतली बाइंडी तौर पर आपको देखने नहीं मिलेंगे। मतलब इसका जो उपयोग है हम सेफ तरीके से करेंगे तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो है नोसिया, आपको नोजिया हो सकता है, या फिर स्टोमक में पेन, मतलब पेट में दर्द हो सकता है, या फिर इंडिकेशन आपकी जो डाइजेस्ट सिस्टम का पूरा सिस्टम है वो, मतलब पूरी तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि मतलब उसमें कुछ परेशानी आने लगी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डायरिया। आपका जो लास्ट जो साइड इफेक्ट है वो आपको जरूर मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस टैबलेट को किस तरीके से यूज करना है, इसको किस तरीके से हम अपने इसको कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से इसको लेंगे।
तो दोस्तों इस टैबलेट्स को लेने के लिए हमको किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। इस टैबलेट्स को एक टैबलेट आफ्टर मील या खाना खाने के बाद हम इस टैबलेट को एक टैबलेट लेते हैं सुबह शाम, या फिर इसको स्वॉलो नहीं करते, मतलब चबाते नहीं इसको या च्यूइंग नहीं करते, इसको डायरेक्ट निगलना होता है अपने को। जैसे कोई चीज़ निगलते हैं उस तरीके से अपने को इस टैबलेट में तोड़ना होता है और ना ही चबाना होता है। क्योंकि दोस्तों इस टैबलेट का जो टेस्ट है, टेस्ट में ये बेटर है बहुत, तो आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग ये दोस्तों आपके हो सकता है वॉमिटिंग हो जाए, तो उसके लिए ये मतलब इसको चुएंगे या फिर आपको तोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये मतलब जो टैबलेट है किस तरीके से वर्क करती है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरीके से वर्क करती है, कहाँ पर आप इसका जो अपने रिसेप्टर्स है इसके अकॉर्डिंग ये अपना रिसेप्टर के थ्रू पकड़ती है और ये किस तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों ये सुगंधित टैबलेट है कंसंट्रेटेड ड्यूरेशन, मतलब इसका जो उपयोग है हम क्या है एंटीबायोटिक्स है, और ये एंटीबायोटिक्स का उपयोग हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बनाने के लिए करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए करते हैं। तो इसका जो उपयोग है हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाने के लिए, और उनकी जो सेल वॉल्स होती है उनके अंदर जो बैक्टीरियल की सेल वॉल होती है उनको जाके ये किल करता है, और हमको मतलब जो उनको जीवित रहने से वो की सेल वॉल क्या होती है उनकी जीवित रहने के लिए उनको बचाती हैं, तो उनको उन सेल वॉल को क्या किल कर देता है, तो बैक्टीरिया में किल हो जाते हैं, जिससे हम स्वस्थ रूप से पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके सेफ्टी एंड एडवाइस के बारे में। अल्कोहल के दौरान हम इस टैबलेट को ले सकते हैं, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अल्कोहल के बाद हम इस टैबलेट को आसानी से ले सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्मफुल हमको साइड इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसका जो प्रेगनेंसी के दौरान हम इस टैबलेट को ले सकते हैं यदि डॉक्टर आपको लिखता है तो दोस्तों। और ड्राइविंग के समय आप इसको ले सकते हो, कोई भी आपके लिए सेफ है। बट किडनी और लिवर के पेशेंट्स को आप ये टैबलेट बिल्कुल नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके कुछ अल्टरनेट ब्रांड्स के बारे में। दोस्तों इसके कुछ अल्टरनेट ब्रांड्स आते हैं, जैसे मासेप 200 टैबलेट, या फिर जिफी 200 टैबलेट, जिफियो टैबलेट, टैक्सिमो टैबलेट, सेफोलॉक टैबलेट एंड सेप्टास टैबलेट। कई सारे इसके ऐसे भी अल्टरनेट ब्रांड्स आते हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और इसके थेराप्यूटिक क्लासेस है, इसका जो थेराप्यूटिक क्लासेस है वो है एंटी इफेक्टिव्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।